हिंदी सिनेमा जगत में कई ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपने दमदार और बेहतरीन अभिनय के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है। इनमें से कई कलाकार ऐसे थे जो कुछ ही फिल्में करने के बाद फिल्मी पर्दे से गुमनाम हो गए और कई कलाकार ऐसे भी थे जो हमारे दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस गए। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक मशहूर अभिनेता के बारे में बात करने वाले हैं जिसे दुनिया नाना पाटेकर के नाम से जानती है। वही नाना पाटेकर जो 90 के दशक की कई सुपरहिट फिल्मों में बतौर एक्टर एंग्री यंग मैन की भूमिका में नजर आए थे और जिन्होंने अपने लाजवाब डायलॉग्स के जरिए फिल्मी पर्दे पर धूम मचा दी थी। अपने अभिनय से लोगों को अपना कायल बना देने वाले नाना पाटेकर जी की जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। नाना पाटेकर ने अपने फिल्मी करियर और निजी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। आज भले ही नाना पाटेकर करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब नाना पाटेकर इतने गरीब हो गए थे कि इन्हें ईंट के भट्टों पर मजदूरी करनी पड़ी और बचपन में ही सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग की पेंटिंग का काम भी करना पड़ा। 35 रुपए और 2 वक्त के खाने के लिए उनको फिल्मों के पोस्टर पेंट करने रोज घर से 8 किलोमीटर दूर चुन्ना भट्टी जाना पड़ता था। नाना पाटेकर को फिल्मों में काम करने के लिए उनकी पत्नी नीलाकांति पाटेकर ने जोर दिया था, जिस वजह से नाना पाटेकर आज इतने बड़े एक्टर बन पाए हैं। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि नाना पाटेकर की पत्नी नीलाकांति पाटेकर शादी के कुछ सालों बाद ही उन्हें छोड़कर चली गई थी। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि नाना पाटेकर की पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई थी, और नाना पाटेकर संजय दत्त से क्यों करते थे बुरी तरह से नफरत, और क्यों कभी किसी भी फिल्म में उन्होंने साथ में काम नहीं किया। मशहूर फिल्म अभिनेत्री तनुश्री दत्ता द्वारा नाना पाटेकर पर लगाए गए यौन शोषण के आरोपों के पीछे आखिर क्या कहानी थी। नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला के बीच प्रेम संबंधों के बारे में एक समय ऐसा था जब पूरा का पूरा बॉलीवुड बातें करता था, लेकिन आखिर क्या कारण था कि यह प्रेम संबंध टिक न सका और टूट गया। इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे अकेले इस एक वीडियो में। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर क्या वजह थी कि नाना पाटेकर पर अपने ही पहले बेटे की हत्या का आरोप भी लगाया गया था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए पहले नजर डालते हैं नाना पाटेकर की शुरुआती जिंदगी के बारे में। नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र में रायगढ़ के मुरुड जंजीरा में हुआ था। जन्म के बाद घर वालों ने उनका नाम विश्वनाथ पाटेकर रख दिया। नाना पाटेकर के पिता का नाम गजानंद पाटेकर है जो उस समय कपड़े का धंधा करते थे, और उनकी माँ का नाम दिनकर पाटेकर है जो कि एक गृहिणी हुआ करती थी। नाना पाटेकर का बचपन मुंबई शहर में बीता। उन्होंने मुंबई के समर्थ विद्यालय से अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद उन्होंने मुंबई के सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट्स में दाखिला ले लिया था, जहां से उन्होंने अपनी डिग्री हासिल की। नाना पाटेकर 13 साल के थे तब इनके पिताजी को व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। दरअसल उनके पार्टनर ने उनको धोखा दे दिया था और सारी प्रॉपर्टी और धंधा हड़प लिया था। हालात यहाँ तक खराब हो गए थे कि नुकसान की भरपाई करने के लिए नाना पाटेकर के पिताजी को अपनी जमीन जायदाद को बेचना पड़ गया था। अपने घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए नाना स्कूल से आने के बाद अपने घर से करीब 8 किलोमीटर दूर चुन्नाभट्टी नाम की एक जगह पर जाकर उस वक्त की फिल्मों के पोस्टरों को पेंट किया करते थे। इस काम से नाना पाटेकर को एक वक्त का खाना और महीने के 35 रुपए मिलते थे, जो उस समय बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। नाना पाटेकर के पिताजी हर साल गणेश उत्सव का आयोजन किया करते थे, जिसका संचालन वो खुद किया करते थे। उनके पिताजी के चले जाने के बाद नाना ने उनकी याद में उस रिवाज को चालू रखा और नाना पाटेकर आज भी गणेश उत्सव का आयोजन धूमधाम से करते आ रहे हैं। उस वक्त महाराष्ट्र में नाटकों का दौर था, जिसे देखने के लिए नाना पाटेकर के पिताजी उनको साथ लेकर जाते थे। नाना भी उन नाटकों को बड़े चाव से देखा करते थे और वो उन नाटकों से काफी ज्यादा प्रभावित भी हुए, जिसका असर आप आज भी देख सकते हैं। नाना बचपन से ही एक्टिंग का शौक रखते थे। स्कूल और कॉलेज के दिनों में वो स्कूल के नाटकों में भाग भी लिया करते थे। वो उन दिनों पढ़ाई भी किया करते थे और साथ में रंगमंच की दुनिया से भी जुड़े रहते थे। उन्होंने हिंदी और मराठी के कई नाटक भी किए थे। फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले नाना पाटेकर जी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के लिए काम करते थे, जिसके लिए उन्हें महीने के 1200 रुपए तनख्वाह मिलती थी। नाना पाटेकर जी ने फिल्म इंडस्ट्री में 1978 में कदम रखा था, जहां उन्हें मुजफ्फर अली की डायरेक्शन में बनी फिल्म गमन में काम करने का मौका मिला था। इस फिल्म में नाना पाटेकर के साथ फारूक शेख और स्मिता पाटिल भी मौजूद थे। नाना पाटेकर के फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के पीछे स्मिता पाटिल का भी बहुत बड़ा योगदान था। दरअसल बतौर एक्टर नाना पाटेकर की पहली फिल्म गमन जरूर थी, लेकिन इस फिल्म से उनके करियर को कुछ खास फायदा नहीं हुआ था, और स्मिता पाटिल ही वो शख्स थी जिन्होंने नाना पाटेकर को एक बड़ी फिल्म में काम दिलवाया था। दरअसल साल 1984 में डायरेक्टर रवि चोपड़ा एक फिल्म बनाने जा रहे थे, जिसका नाम था आज की आवाज। नाना पाटेकर के पास उस वक्त कोई काम नहीं था और स्मिता पाटिल ने उनको सुझाव दिया कि उन्हें रवि चोपड़ा के पास जाना चाहिए ताकि उनको इस फिल्म में काम मिल जाए, लेकिन नाना पाटेकर इसके लिए राजी नहीं थी। बहुत मना करने के बाद भी स्मिता पाटिल उन्हें डायरेक्टर रवि चोपड़ा के पास लेकर गई
रवि चोपड़ा से मुलाकात के बाद नाना पाटेकर को फिल्म आज की आवाज में विलन का रोल मिल गया। इस फिल्म में नाना पाटेकर ने स्मिता पाटिल और राज बब्बर जी के साथ काम किया था। इसके बाद नाना पाटेकर को एक और फिल्म में विलन का रोल ऑफर हुआ, जिसका नाम था परिंदा। यह फिल्म जब रिलीज हुई तो वो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और इस फिल्म में नाना पाटेकर की काम की जमकर तारीफ हुई और उसी साल उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल गया था। उसके बाद साल 1985 में नाना ने गढ़ जेजुरी नाम की मराठी फिल्म में काम किया था और फिर साल 1986 में नाना ने एक मराठी और 3 हिंदी फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए थे, जिससे उनके करियर को कुछ खास फायदा नहीं हुआ था। जिस फिल्म ने नाना पाटेकर को हिंदी सिनेमा जगत में एक नई पहचान दिलाई थी, उस फिल्म का नाम था क्रांतिवीर, जिसके डायरेक्टर थे मेहुल कुमार। इस फिल्म में नाना पाटेकर के साथ साथ डिम्पल कपाड़िया, परेश रावल, डेनी डेंगजोम्पा, टीनू आनंद, शफी ईमानदार और फरीदा जलाल जैसे दिग्गज अभिनेताओं ने काम किया था। साल 1994 में जब क्रांतिवीर सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो इसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। क्रांतिवीर में उनकी जबरदस्त एक्टिंग की दुनिया दीवानी हो गई। फिल्म में बोले गए नाना पाटेकर के एक एक डायलॉग लोगों के दिल और दिमाग में बस गए थे। इस फिल्म में नाना पाटेकर के काम की जमकर तारीफ हुई और नाना पाटेकर रातों रात सफलता के 7वें आसमान पर पहुंच गए थे और अब नाना पाटेकर को एक के बाद एक कई बड़े बजट वाली फिल्में ऑफर होने लग गई थी। नाना पाटेकर ने अपने 4 दशक के फिल्मी करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है, जिनमें तिरंगा, क्रांतिवीर, यशवंत, प्रहार, गुलाम मुस्तफा, अंगार और खामोशी जैसी शानदार फिल्में शामिल है। उन दिनों में बॉलीवुड में नाना पाटेकर का रुतबा हुआ करता था और नाना पाटेकर एक फिल्म में काम करने के लिए करीब 1 करोड़ रुपए चार्ज करने लग गए थे। बात करें नाना पाटेकर की शादीशुदा जिंदगी के बारे में तो उनकी शादी साल 1978 में नीलाकांति पाटेकर से हुई थी। पुणे की रहने वाली नीलाकांति एक थिएटर आर्टिस्ट थी और साथ ही में वो बैंक में भी काम किया करती थी। एक मराठी नाटक के दौरान ही उनकी मुलाकात नाना पाटेकर से हुई थी, जिसके कुछ ही समय बाद साल 1978 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए थे। नीलाकांति ने ही उन्हें विज्ञापन का काम छोड़कर थिएटर में जाने और एक्टिंग के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित किया था और उनकी पत्नी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि तुम जब तक नाटक करना चाहते हो करो, तब तक मैं काम करती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक दिन अपने काम में जरूर सफल होंगे। इसके बाद ही नाना पाटेकर ने फिल्म इंडस्ट्री की तरफ अपने कदम बढ़ाए थे। शादी के कुछ ही महीनों के बाद नाना पाटेकर के घर एक बेटे का जन्म हुआ, पर जब नाना पाटेकर अपने बेटे को देखने अस्पताल पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस बच्चे के दोनों होंठ कटे हुए थे और वो दूसरे बच्चों से एकदम अलग लग रहा था। कहते हैं कि नाना पाटेकर को अपने बच्चे के इस रूप से चिढ़ हो गई थी और नाना हमेशा उदास रहने लग गए थे। उनकी पत्नी नीलाकांति भी इस बात को समझ रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। बेटा जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था, उसका रूप और भी बिगड़ता जा रहा था और नाना पाटेकर की चिंता भी साथ साथ बढ़ती जा रही थी। वो सोचते थे कि अगर अभी मेरा बेटा ऐसा लग रहा है तो बड़ा होने पर वो कितना भद्दा लगेगा। नाना पाटेकर कभी अपने बेटे को गोद में भी नहीं लिया करते, वो उसका चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते थे। इधर बेटे की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती ही जा रही थी और 2 साल होते होते बेटे की मृत्यु भी हो गई। उस दौरान मीडिया में यह खबर आई थी कि नाना अपने बेटे का चेहरा नहीं देखना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को जहर दे दिया, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। दरअसल एक दिन अचानक नाना पाटेकर की पत्नी को कोई काम बढ़ गया था और वो अपने बच्चे को घर पर सोता छोड़कर बाहर चली गई। उन्होंने सोचा कि नाना घर पर ही है, जब तक मैं वापस आऊंगी तब तक वो अपने बच्चे को देख लेंगे। पर थोड़ी देर बाद अचानक उनका बच्चा नींद से जग गया और वो जोर जोर से रोने लगा। नाना उसी कमरे में थे, लेकिन वो दूसरी तरफ मुंह करके किताब पढ़ रहे थे ताकि उन्हें अपने बच्चे का चेहरा ना देखना पड़े। लेकिन वो नन्हा बच्चा चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे में नाना ने उसकी तरफ मुंह कर ही लिया था। बच्चा इतना ज्यादा रो रहा था कि उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। नाना पाटेकर को अपनी ओर देखते हुए देख बच्चे ने भी अपनी बाहें फैला दी, जैसे वो नाना को अपनी ओर बुला रहा हो। यह दृश्य काफी करुणामय था और उस बच्चे ने अपने पिता की सोई ममता को जगा दिया। बाहें फैलाए अपने बेटे को रोता हुआ वो देख ना सके और फौरन उसे अपनी गोद में ले लिया। बच्चे को थपथपाकर वो चुप कराने लगे। बेटे के प्रति जो नफरत थी शायद वो आज कम हो गई थी। अब तो ऐसा हो गया था कि नाना पाटेकर दिन दिन भर अपने बेटे को प्यार करते रहते और बेटे के प्यार में नाना पाटेकर कभी कभार इतने ज्यादा खो जाया करते थे कि वो 2-2, 4-4 दिन तक शूटिंग पर जाना ही भूल जाया करते थे। बेटा भी अपने पिता के साथ काफी खुश रहा करता, लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन टिक न सकी, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उनके बेटे की तबीयत अचानक बहुत खराब रहने लगी। नाना पाटेकर अपने बेटे की जान बचाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करने लगे, लेकिन डॉक्टर के आश्वासन से इस बात का पता लग गया था कि उनका बेटा अब ज्यादा दिन तक इस दुनिया का मेहमान नहीं रहेगा। और हुआ भी ऐसा ही। बेटे का कुछ ही दिनों बाद निधन हो गया। बेटे की मौत के बाद नाना बुरी तरह से टूट गए थे।
उनकी पत्नी नीलाकांति बताती हैं कि बेटे की मौत के बाद नाना अपने आप को हमेशा कोसते रहते थे। उन्हें लगता था कि समय रहते उन्होंने अपने बेटे की कदर नहीं की और इसीलिए ऊपर वाले ने उनके बेटे को उनसे छीन लिया। बेटे की मौत के बाद नाना इतने गुमसुम और उदास रहने लग गए थे कि उनके परिवार वालों को भी उन पर तरस आने लग गया था और शायद ऊपर वाले को भी। कुछ ही दिनों बाद उनके घर एक बार फिर से खुशियां लौट आई जब पत्नी नीलाकांति ने एक दूसरे बेटे को जन्म दिया। नाना पाटेकर ने अपने दूसरे बेटे का नाम मल्हार पाटेकर रखा और इन खुशियों के साथ साथ नाना पाटेकर का फिल्मी करियर भी पटरी पर लौट आया। 90 के दशक में नाना पाटेकर खामोशी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इस फिल्म के साथ साथ इनकी एक और फिल्म की शूटिंग चल रही थी जिसका नाम था अग्निसाक्षी। इन दोनों ही फिल्मों में एक बात कॉमन थी, वो थी इस फिल्म की हीरोइन। दोनों ही फिल्मों में इनके साथ मनीषा कोइराला काम कर रही थी। जहां एक तरफ मनीषा कोइराला अग्निसाक्षी फिल्म में इनकी पत्नी का किरदार निभा रही थी, वहीं दूसरी तरफ खामोशी फिल्म में मनीषा कोइराला नाना पाटेकर की बेटी का किरदार निभा रही थी। दो फिल्मों की शूटिंग की वजह से मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर का समय एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा गुजरने लग गया था और इस वजह से मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ चुकी थी कि वो अपनी निजी जिंदगी को भी भूल गए थे। और तो और नाना पाटेकर अब कई दिनों तक अपने घर भी नहीं जाया करते थे और इसी वजह से नाना पाटेकर और उनकी पत्नी के बीच मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। हालांकि दोनों में कभी तलाक नहीं हुआ, लेकिन दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लिए बिना अलग होने का फैसला कर लिया। इधर नाना पाटेकर मनीषा कोइराला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग गए थे। नाना ने खुद एक बार इंटरव्यू में कहा था कि वो मनीषा से बहुत ज्यादा प्यार करने लग गए थे। इसी दौरान नाना पाटेकर की कोहराम फिल्म आई और इस फिल्म में उनकी अभिनेत्री बनी आयशा जुल्का। फिल्म की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर आयशा जुल्का के काफी करीब हो गए थे। मनीषा कोइराला को यह सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि नाना पाटेकर उन दिनों मनीषा कोइराला को समय नहीं दे पा रहे थे। ऐसे में एक दिन मनीषा कोइराला नाना पाटेकर को बिना बताए उनकी शूटिंग लोकेशन पर विजिट करने पहुंच गई। उस दिन मनीषा कोइराला ने नाना पाटेकर और आयशा जुल्का को एक साथ देख लिया था और यही वो दिन था जिस दिन मनीषा कोइराला ने नाना के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए। नाना पाटेकर के जीवन से जुड़े इन किस्सों में साल 2007 का एक प्रकरण काफी सुर्खियों में आया था। इस घटना के बाद नाना पाटेकर जी का एक और रूप देखने को मिला। जब नाना पाटेकर साल 2008 में हॉर्न ऑके प्लीज फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता का एक आइटम डांस शूट होना था और इसी शूट के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया था। नाना पाटेकर पर तनुश्री दत्ता ने सेक्सुअल हरेसमेंट का आरोप लगा दिया था। उनका कहना था कि जिस दिन उनके इस गाने की शूटिंग हो रही थी उस दिन नाना पाटेकर का उसमें कोई भी सीन नहीं था, लेकिन फिर भी नाना उस दिन सेट पर पहुंचे और कुछ ऐसी हरकतें करने लगे जिससे तनुश्री दत्ता खुद को असहज महसूस कर रही थी। जब तनुश्री ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो पूरी की पूरी फिल्म की टीम नाना पाटेकर के सपोर्ट में खड़ी हो गई और इस घटना के बाद पूरा का पूरा बॉलीवुड दो भागों में बट गया था। ज्यादातर लोग नाना पाटेकर के सपोर्ट में खड़े हो गए थे क्योंकि इससे पहले नाना पाटेकर के लव अफेयर्स के बारे में तो लोगों ने सुना ही था, लेकिन ऐसी किसी भी घटना के बारे में पहले कभी किसी ने नहीं सुना था। इसके कुछ समय बाद ही तनुश्री दत्ता ने भी बॉलीवुड से दूरी बना ली थी। नाना पाटेकर को लेकर एक और बात है कि वो संजय दत्त से काफी नफरत करते थे और उन्होंने कभी किसी फिल्म में उनके साथ काम नहीं किया था, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह छुपी हुई है जो शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगी। दरअसल ये 90 के दशक की बात है जब 12 मार्च 1993 को मुंबई में एक जोरदार ब्लास्ट हुआ था। इस सीरियल ब्लास्ट में सुनील दत्त के बेटे और मशहूर अभिनेता संजय दत्त को दोषी पाया गया था। वहीं इसी ब्लास्ट में नाना पाटेकर ने अपने भाई को खो दिया था। ऐसे में एक इंटरव्यू में नाना पाटेकर ने कहा था कि वो संजय दत्त को कभी माफ नहीं कर सकते। 1993 के बम ब्लास्ट में संजय दत्त ने भले ही सजा काट ली हो, लेकिन वो उनके साथ कभी काम नहीं करेंगे। खैर, फिल्म इंडस्ट्री में इतना बड़ा मुकाम पाने के बाद भी नाना पाटेकर बहुत ही साधारण ढंग से रहना पसंद करते हैं और वो एक सामान्य जिंदगी जीते हैं। उन्हें देखकर लगता ही नहीं है कि ये बहुत बड़े अभिनेता है। नाना पाटेकर एक फिल्म के लिए करीब 1 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और आज के समय में इनकी कुल संपत्ति 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन नाना आज भी अपने गाँव में 1 BHK के एक छोटे से पुराने घर में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक बड़े घर में अमीरों की लाइफ स्टाइल नहीं जी सकते। दरअसल इसके पीछे नाना पाटेकर की एक लाजवाब सोच है। नाना पाटेकर ने फिल्मों में काम करने से पहले बहुत गरीबी का सामना किया था, इसीलिए वो पैसों की कदर करना जानते हैं। उनका मानना है कि पैसा और शोहरत एक जगह नहीं टिकता है, कब हाथ से निकल जाए पता ही नहीं चलता। इसीलिए मैं अमीरों वाली लाइफ स्टाइल पसंद नहीं करता और इसी वजह से नाना पाटेकर ऑटो रिक्शा और अपनी पुरानी कार से सफर करना पसंद करते हैं। दोस्तों, रियल लाइफ में नाना पाटेकर हीरो है ही, लेकिन असल जिंदगी में भी वो किसी हीरो से कम नहीं है। किसानों को खेती में नई तकनीक और आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए उन्होंने नाम फाउंडेशन नामक एक NGO की शुरुआत की।
जिसके तहत नाना ने अपनी संपत्ति से गरीब किसानों की आर्थिक मदद की। इसके अलावा सूखे से परेशान जिन किसानों ने आत्महत्या कर ली थी उनके परिवार वालों को भी पूरी मदद की। बिहार में बाढ़ प्रभावित गांवों के पुनर्निर्माण के लिए भी नाना पाटेकर ने खूब मदद की थी। सलाम है ऐसे अभिनेता को जो खुद तो सादगी वाला जीवन जीते ही हैं, साथ ही गरीब और मजबूर लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें आपने नाना पाटेकर के फिल्मी करियर और निजी जिंदगी के बारे में करीब से जाना। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।